सुप्रभात सभी को। जय माता दी। तो आज हम HPGK के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो टॉपिक है हम जगमोहन भलोखरा की बुक से करेंगे। और HPGK आपको पता ही, आप कोई भी एग्ज़ाम दे दीजिए हिमाचल का, आप टैट दे रहे हैं, TGT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, HP पुलिस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी अदर आप हिमाचल के एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो HPGK का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो हम यहाँ पे जगमोहन भलोखरा की बुक से कुछ एक मेन जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो हम जो पहला टॉपिक यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे, हिमाचल की प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखलाएँ। हिमाचल की प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखलाएँ हम आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे जो हिमाचल की 3 प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, वो है आपके पास शिवालिक, जिसको आप किसके नाम से जानते हैं, लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपके पास भीतरी या मध्य हिमालय। अब इसमें आपके पास 2 आते हैं फर्दर, जो आपके पास है धौलाधार और पीर पंजाल। इसके बाद जो लास्ट है आपके पास वो है बृहद हिमालय। तो ये 3 पर्वत श्रृंखलाओं में विभाजित किया गया हुआ है। सबसे पहली जो यहाँ पे श्रृंखला के बारे में हम बात करेंगे वो है शिवालिक या लघु हिमालय। शिवालिक का अर्थ है शिव की अलका, या आप बोल सकते हैं शिव की जटाएं। शिवालिक जो आपके पास हिमालय है, इसका पुराना नाम मेनाक पर्वत या मानक पर्वत भी कहा जाता है। इसके बाद जो आपने ध्यान में रखना है वो है समुद्र तल से आपके जो शिवालिक हिमालय है उसकी कितनी ऊंचाई है। तो ये आप ध्यान में रखें, 350 मीटर से 1500 मीटर के बीच की जो रेंज है वो शिवालिक हिमालय की है। तो आप ये ध्यान में रखें। इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पे औसतन जो है वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो यहाँ पे जो वर्षा रहती है 1500 मिलीमीटर से 1800 मिलीमीटर के बीच की जो रेंज है, इस रेंज में यहाँ पे क्या पड़ती है, साल में बारिश होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो शिवालिक क्षेत्र की मिट्टी है वो जल्दी टूटने वाले कणों से मिलकर बनी होती है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो भूमि कटाव है वो काफ़ी देखने को मिलता है। तो शिवालिक जो हिमालय है यहाँ पे आपको भूमि कटाव की अधिकता पाई जाती है। यहाँ पे मेन जो आपकी फसलें हैं कौन कौन सी उगाई जाती हैं और कौन कौन से यहाँ पे मिलती हैं, तो मक्का है, गेहूँ, अदरक, गन्ना, धान, आलू या खट्टे जो फलों की पैदावार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे जो सुप्रसिद्ध, अगर आप बोलें जो यहाँ पे फेमस प्लेसेस हैं शिवालिक रेंज में, तो पांवटा साहिब, नाहन तहसील, इसके बाद आपके पास जोगिंदरनगर है, ज्वाली है, नूरपुर है, देहरा, पालमपुर तहसील है, डलहौजी, भटियात, चुरा और चंबा तहसील यहाँ के क्या हैं मेन या आप बोल सकते हैं सुप्रसिद्ध जो यहाँ पे फेमस एरियाज़ हैं यहाँ पे इन शिवालिक रेंज। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है भीतरी मध्य हिमालय, या जिसको आप इनर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो भीतरी मध्य हिमालय है ये फर्दर 2 रेंजेस में विभाजित है। पहला है धौलाधार, दूसरा है पीर पंजाल। तो पहले हम बात करेंगे भीतरी मध्य हिमालय की। जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 1500 मीटर से 4500 मीटर। ठीक है, पहले वाली जो शिवालिक थी उसकी कितनी थी, 350 से 1500 मीटर। शिवालिक की जो समुद्र तल से ऊंचाई थी 350 से 1500 मीटर। और जो आपके पास मध्य हिमालय है, भीतरी हिमालय है, 1500 मीटर से 4500 मीटर। और अगर फुट में कई बार यूनिट्स चेंज कर दी, फुट में पूछ लिया तो 4500 फुट से 13500 फुट। तो ये थोड़ा सा भीतरी हिमालय या मध्य हिमालय के बारे में आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे धौलाधार रेंज की। तो ये जो पर्वत श्रृंखला है बृहद हिमालय से बद्रीनाथ के पास छूटती है। कहाँ पे, बद्रीनाथ।
इसके बाद जो धौलाधार रेंज है उसको 3 नदियाँ डिफरेंट प्लेसेस पे क्या करती हैं, काटती हैं। तो अब हम देखेंगे आगे कि कौन कौन सी वो नदियाँ हैं और कहाँ धौलाधार रेंज को वो क्या करती हैं, कट करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सतलुज नदी। सतलुज नदी से रामपुर के पास सतलुज नदी कहाँ, सतलुज नदी से रामपुर के पास और लारजी नामक स्थान पर ब्यास नदी जो है धौलाधार रेंज को काटती है। ध्यान रखें, सतलुज नदी कहाँ पे कट करती है शिवालिक को, धौलाधार को, तो रामपुर में। और ब्यास नदी कहाँ कट करती है धौलाधार को, लारजी में। फिर इसके बाद जो तीसरा है आपके पास, ये जो श्रृंखला है आपके पास शिमला, कुल्लू, कांगड़ा से होते हुए चंबा के दक्षिण पश्चिम तक चली जाती है, जहाँ पर इसे रावी नदी काटती है। अब जो आपकी शिवालिक है ये बर्फ़ से ढकी हुई रहती है, इसलिए इसको श्वेत श्रृंखला या श्वेत मुकुट के नाम से भी जानते हैं। ये जो श्रृंखला है ये खेड़ी नामक स्थान पर हिमाचल में प्रवेश करती है। जो आपकी धौलाधार रेंज है ये खेड़ी नामक स्थान पर हिमाचल में क्या करती है, प्रवेश करती है। अब इस रेंज की आपसे कई बार वो समुद्र तल से ऊंचाई पूछ लेते हैं कि कितनी है। समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो है 3050 से 4570, ठीक है, 4570, 3050 से 4570 मीटर के बीच में समुद्र तल से क्या है इसकी ऊंचाई है। तो ये आपके पास 2 प्रसिद्ध श्रृंखलाएं हमने अभी की। अभी हमारा कौन सा कंप्लीट हुआ है, धौलाधार। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे पीर पंजाल। पीर पंजाल किसके अंतर्गत आती है, भीतरी मध्य हिमालय के ही अंडर आएगी। धौलाधार रेंज तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीर पंजाल की। तो जो पीर पंजाल की जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो है 3960 मीटर से 5370 मीटर तक। और ये जो पीर पंजाल है ये मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है, सबसे लंबी क्या है यहाँ पे श्रृंखला है। और यह प्रदेश के मध्य में उत्तर पूर्व में स्थित है। तो ये पीर पंजाल आपको कहाँ मिल जाएगी, उत्तर पूर्व में। कहते हैं कि यहाँ पे जो लाहौल के दक्षिण भाग में इसका बड़ा भूभाग बर्फ़ रेखा से ऊपर उठा रहता है या उठ जाता है। और जो फेमस है यहाँ पे आपको प्लेसेस हैं, तो रोहतांग दर्रा पीर पंजाल रेंज में मिलता है। चूड़धार जिसको आप चूड़ चांदनी के नाम से भी जानते हैं, वो भी इसी रेंज में आते हैं। इसके अलावा इसमें यहाँ पे और भी बहुत से फेमस प्लेसेस हैं, जैसे इस रेंज में पछाद जो कि सिरमौर का एरिया है, रेणुका तहसील के कुछ एक एरियाज़ यहाँ आते हैं, चच्योट, करसोग तहसील, ये दोनों कहाँ हैं, मंडी के। तो मंडी के भी कुछ एक एरियाज़ हैं हमारे पीर पंजाल रेंज में पड़ते हैं। नेक्स्ट कांगड़ा और पालमपुर तहसील के कुछ ऊपरी भाग इस रेंज में आते हैं। इसके बाद ऊपरी शिमला की कुछ एक पहाड़ियाँ भी पीर पंजाल रेंज में आती हैं। इसके अलावा चंबा की चुराह तहसील के ऊपरी भाग वो भी कहाँ आते हैं, पीर पंजाल की रेंज में ही आते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ मिट्टी कैसी होती है। तो जो मध्य हिमालय की जो मिट्टी है वो हल्की चिकनी है, हल्की रेतीली और गहरे भूरे रंग की होती है। ये जो मिट्टी है ये आलू के लिए या और शीतोष्ण फसलें हैं उनको लिए उपयोगी है। तो ये था आपके पास हिमाचल की प्रसिद्ध श्रृंखलाएं, जिसमें हमने आज शिवालिक श्रृंखला की बात की, भीतरी मध्य या जिसको आप मिडल हिमालय के नाम से जानते हैं, जहाँ पे हमने धौलाधार पीर पंजाल रेंज को डिस्कस किया। अभी लास्ट हमारे पास रहती है बृहद हिमालय, जिसको आप ग्रेटर हिमालय या अल्पाइन जोन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिस्कस। तो ये था आपके लिए हिमाचल की प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखलाएँ।